वेलकम टू ईवी टॉक्स। अल्ट्रा वॉलेट ने टेसरेक्ट बुक करने वालों के साथ कर दिया खेल। टेस्ला ने इंडिया में दी 9 लाख रुपए की भारी छूट। फरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार की लोगों ने करी भर भर के आलोचना। भारत सरकार लाएगी ईवी पे अब और भी ज्यादा सब्सिडी एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगेगा, क्योंकि ये अपना ईवी टॉक्स में हम तगड़ी तगड़ी ईवी न्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं। चाहे वो गाड़ी लॉन्च हो, चाहे वो बाइक लॉन्च हो, ईवी की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बैटरी इनोवेशंस हो रही है, क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको देख के सुन के मजा आता है। तो स्टार्ट करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है ईवी टॉक्स। अब आ गया दोस्तों जादू टाइम। ईवी टॉक्स के अंदर अब आपको जादू भी दिखाया जाएगा। बोलो इस स्कूटर को लॉन्च कर दूं? बोलो भाई कर दो। बोलो भाई, एक मंदिर मारूंगा स्कूटर लॉन्च हो जाएगा। कर दूं? कर दूं? ये लो भाई, कर दिया। अरे ये तो 1 साल और लेट हो गया। यही तो जादू है, बजाओ ताली। आई होप ये जादू आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, लेकिन इसका श्रेय मुझे नहीं, अल्ट्रा वॉलेट को जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या हुआ सीन। पहले अपडेट किया इस न्यूज़ के ऊपर, वो बताता हूँ, फिर अपना रिएक्शन भी देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले अल्ट्रा वॉलेट ने ये वाला टीजर मारा था और बोला था कि 24 घंटे के भीतर आ रही है एक नई अपडेट। हमें पता था कि अनाउंसमेंट वगैरह करने वाले हैं, मे बी ये कह दें कि ईयर एंड में लाने वाले हैं, लेकिन हमें कुछ और चीज़ देखने को मिलती है। पहले उन्होंने बताया कि हमारा जो स्कूटर है ना, इन्होंने बहुत से बंदों को दिखाया है, जिसमें फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, और उनसे इन्होंने लिए हैं अपने फीडबैक्स, जिनमें कुछ कह रहे हैं कि भाई जो फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा कम है, कोई कह रहा ऊंचा है, किसी ने कहा कि सीट में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, बूट स्पेस भी है। तो फिर उसके बाद जो आपने सीईओ हैं प्लस को फाउंडर है, उन्होंने भी बताया कि भाई हमारा जो स्कूटर है ना, उसमें हम बहुत बड़ा चेंज करने वाले हैं। हमारे स्कूटर के अंदर सीन ये हो रहा था कि या तो हम छोटी पावर के साथ जाएं तो हमें बूट स्पेस अच्छा मिल जाएगा, या फिर हम जो हमने पावर प्रॉमिस करी थी वही पावर दे और साथ में जो बूट स्पेस है उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो दोनों ही चीज़ चाहिए, हम अपने कस्टमर को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, अपने स्कूटर के आर्किटेक्चर को चेंज कर दिया है, जो कि नॉर्मली रहता है 60 वोल्ट 72 वोल्ट तक। इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसे 100 वोल्ट बनाने वाले हैं और टेसरेक्ट इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा जो कि 100 वोल्ट पे बेस्ड होगा। और उसके बाद जो इन्होंने सबसे रोमांचित कर देने वाली चीज़ डाली थी वो ये था कि भाई इनके स्कूटर ने, जो कि कैमोफ्लेज हो रखा है, सारे स्कूटर को हरा दिया इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल है, इंक्लूडिंग पेट्रोल वाले। प्लस उसके बाद इन्होंने एक बंदे को और बिठाया, प्लेन के साथ भी उस स्कूटर ने सबको हरा दिया। फिर उन्होंने बाइक के साथ भी सेम करा, बाइक को भी उसने हरा दिया। तो नो डाउट स्कूटर की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई, लेकिन हम जो वेट कर रहे थे वो एंड में बताया जाता है कि स्कूटर की जो लॉन्चिंग है, इतनी सारे चेंजेस करने के वजह से, फीडबैक लेने के बाद हमने डिसाइड करा है कि इसे अब हम अगले साल लॉन्च करेंगे, जनवरी 2027 में, या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027, यानी जनवरी से लेके मार्च के बीच में। अब हमारी प्रतिक्रिया आ जाती है। भाई मुझे पहले ही पता था कंपनी एक ठस्सा देगी, और ये वो ठस्सा ही है। देखो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये डिसीजन देखो एंड टाइम पे नहीं हो सकता कि तुम स्कूटर का आर्किटेक्चर ही चेंज कर दे रहे हो, उसे एक नॉर्मल कैटेगरी से उठा के 100 वोल्ट पर जा रहे हो। ये रातों रात चेंजेस नहीं होते हैं, है ना। तो ये बात भाई मान लो कि चीज़ें ओवर प्रॉमिस की गई थी, अब उसे डिलीवर करने में टाइम लगेगा, ये चीज़ मानने वाली है, और यही हो रहा है। और देखो, मैं पहले भी बोल रहा था और अब भी बोल रहा हूँ, ये ओवर प्रॉमिस वाली जो चीज़ है ना, ये ओला करता है और ओला पे सूट भी करती हैं चीज़ें। लेकिन अल्ट्रा वॉयलेट और ईथर जैसी ब्रांड जो होती है ना, ये कभी ओवर प्रॉमिस नहीं करती थी। ईथर आज भी नहीं करता है, लेकिन अल्ट्रा वॉयलेट अब धीरे धीरे उसी पाले में मुझे नजर आ रहा है, ओवर प्रॉमिस वाले में। सिंपल वन भी करता था वैसे तो ये चीज़ अब हमारे सामने फाइनली हो गई है। 2 साल पहले स्कूटर को, अभी नहीं, जब ये लॉन्च होगा उससे 2 साल पहले उन्होंने बता दिया कि हम स्कूटर को लाने वाले हैं, ईयर एंड में आएगा, अगले साल आएगा। अब सीधा 2 साल बाद आएगा। तो मज़ा सा तो नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट, और लोगों को निराशा ही मिली है। मैं खुद से ही बोल रहा था कि शायद इस साल के एंड तक या फिर जून जुलाई में इनकी तरफ से कोई बड़ी अपडेट आ जाएगी। अपडेट आ गई, लेकिन मज़ा नहीं आया, और मुझे थोड़ा सा वहाँ भी डाउटफुल लग रहा है कि बाद में भी मामला डिले हो सकता है। जो ये स्कूटर बता रहे हैं, नो डाउट वो नेक्स्ट लेवल स्कूटर होने वाला है, लेकिन उसके लिए इंतजार बहुत ज़्यादा करवा रही है कंपनी, जो कि डेफिनेटली लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है और मेरे को भी पसंद नहीं आ रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप भी कमेंट में बता सकते हो। लेकिन जो अगली ब्रांड है उसने मुझे बिल्कुल भी निराश ना करते हुए बल्कि उत्साहित कर दिया है, क्योंकि वो मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है। बात कर रहा हूँ टोयोटा इबेला की। अब से पहले मैंने जितनी बार भी वीडियो में इसका नाम लिया है, मैंने बोला था कि हाँ भाई, मारुति ई-विटारा से इसकी जो प्राइसिंग है वो 1 लाख 1.5 लाख एक्स्ट्रा हो सकती है, और आज टोयोटा ने इसकी प्राइसिंग को अनवील करके मजा ही बांध दिया है। इसकी प्राइसिंग टॉप मॉडल की है 23,60,000 रुपया, जबकि मारुति ई-विटारा की प्राइसिंग है जो टॉप मॉडल है 20 लाख रुपया। तो जो डिफरेंस है वो आपके सामने है।
गाड़ियां आपको सेम मिल रही है, स्पेसिफिकेशन आपको सेम मिल रहे हैं, लेकिन जो टोयोटा का लोगो है उसके आपको देने हैं 3,60,000 रुपए। अब आप में से जितने भी टोयोटा फैन है जाके इसे खरीद मारो, क्योंकि टोयोटा खुद नहीं चाहता है भाई ये गाड़ी बिके। 3.5 लाख रुपए का इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर दिया है अपने नाम का। मैं आपको बता दूं, जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि टोयोटा क्यों करना चाह रहा है, भाई टोयोटा नहीं बेचना चाह रहा इलेक्ट्रिक गाड़ी, है ना। और अभी एक न्यूज़ और भी आई है कि टोयोटा ने अपने जो लेक्सस ब्रांड के अंदर जो इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले थे, जो गाड़ियां लाने वाले थे इलेक्ट्रिक में, उसे भी कैंसिल कर दिया है। अब उनमें से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है इलेक्ट्रिक में। तो ठीक है भाई, ब्रांड को जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन ईवी के अंदर कोई स्कोप अब मुझे नजर नहीं आ रहा है, स्पेशली इन टोयोटा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लो। दोस्तों, टेस्ला ने सीधा 9 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया है अपनी मॉडल वाई के बेस वेरिएंट पे, जो कि पहले आया करता था लगभग 60 लाख का। 9 लाख घटाने के बाद अब ये रह गया है 51 लाख एक्स शोरूम। टेस्ला ने जब एंट्री ली थी, इनके सिर्फ 2 ही वेरिएंट आया करते थे, रियर व्हील ड्राइव, दूसरा होता है रियर व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज। अब भी इनके पास सिर्फ 2 ही वेरिएंट है, लेकिन जो लॉन्ग रेंज वाला था रियर व्हील ड्राइव, उसे उन्होंने हटा दिया है। अब आएगा बेस वेरिएंट के अंदर रियर व्हील ड्राइव, जिसकी प्राइसिंग हो जाएगी 51 लाख रुपए। दूसरा होगा ऑल व्हील ड्राइव, जिसकी प्राइसिंग होगी लगभग 62 लाख रुपए। और पर्सनली मुझे ये प्राइसिंग अब ज्यादा सेंसेबल लग रही है। पहले गाड़ी को ज्यादा ही ओवर प्राइस लगती थी। रीजन सिंपल है, ये गाड़ी को बना बनाया इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, इनके फिर ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिससे गाड़ी की प्राइस बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। अब 50 लाख में आपको टेस्ला का बेस वेरिएंट मिल जाएगा। मैं कहूंगा मार्केट में ये अपनी जगह थोड़ी अब सही बना पा रहे हैं। जब मैंने अपनी टेस्ला वाली वीडियो बनाई थी, तो मैंने बोला था कि जो लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। फाइनली टेस्ला ने उसे हटा दिया है। बेस वेरिएंट के अंदर आपको मिलती है अप टू 500 किलोमीटर की WLTC रेंज, 0 से 100 जाने में 5.9 सेकेंड, और टॉप स्पीड है 201 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, टेस्ला की गाड़ियों के अंदर आपको पता ही है पूरी ग्लास रूफ होती है, और कुछ लोगों को एक ग्लास रूफ पसंद नहीं आती है। फाइनली टेस्ला की तरफ से ऑफिशियली इसकी एक एक्सेसरी आ गई है, जो कि टेलीस्कोपिक सनशेड है, जो कि इनकी न्यू मॉडल वाई के लिए चाइना के अंदर लॉन्च हो गई है, और दिखने में काफी अच्छी लग रही है भाई। ये इसे इंस्टॉल करना और भी ज्यादा आसान है। बस आपको एक स्क्रू को टाइट करना है, ये इजीली लॉक हो जाएगी, फिर आप इसे मैनुअली एडजस्ट करके आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो इसकी फिट एंड फिनिश है या जो लुक है वो इतनी अच्छी लग रही है, इतनी प्रीमियम लग रही है, गाड़ी से इंटीरियर से पूरा मैच हो रही है, और ऐसा लग रहा है ये फैक्ट्री फिटेड है। अभी फिलहाल के लिए चाइना में है, मे बी बाकी रीजन्स के अंदर भी इसे लाया जाए। एंड दोस्तों, ईवी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो अब ईवी को और भी ज्यादा बढ़ावा देगी। ये जो रिसेंटली माहौल चल रहा है पेट्रोल का, शॉर्टेज हो रही है, फ्यूल की कीमत डेली बढ़ती जा रही है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो गवर्नमेंट अब डबल डाउन गेम खेलने वाली है। अब तक जो हमें सब्सिडी मिलती थी ना इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पे, गवर्नमेंट अंदर ही अंदर सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है एक और सब्सिडी स्कीम लाने का, जिससे अब सब्सिडी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेने में आसानी हो। अब तक क्या हो रहा है, अपनी जो PM ई ड्राइव स्कीम है, जिसमें पिछले साल मिला करते थे लगभग 5,000 रुपये पर स्कूटर, उसे बाद में कर दिया गया था 2,500 रुपये पर स्कूटर, जो कि इस साल 31 मार्च 2026 को खत्म भी होनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे बढ़ा के जुलाई 2026 तक कर दिया है। लेकिन गवर्नमेंट को अब समझ आ गया कि भाई इतनी सब्सिडी से काम नहीं चलेगा, अब हमें इस चीज़ को और बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रेश सब्सिडीज़ के ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर आपको जल्द ही एक अपडेट देखने को मिलेगी। अब ये अंदर से खबर लीक होकर आई है, मे बी कुछ टाइम बाद इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाए। दोस्तों, अगली जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ, उसे देख के आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। शायद ये भी कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। मैंने कई बार आपसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात करी है, और उनमें से जो सबसे तगड़ा नजर आता है वो है बोस्टन डायनेमिक्स का एटलस, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ें करके रिसेंटली दिखा रहा है। एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे कि हम इंसान जो होते हैं वो कैसे चीज़ों को सीखते हैं। एक होता है देख के, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, देख के सीख लेते हैं, प्लस फिर उसकी प्रैक्टिस करके। और इवन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिस करके बाद भी नहीं सीख पाते, जैसे मैं वॉलीबॉल नहीं खेल पाता। लेकिन ये जो रोबोट्स हैं भाई, ये नेक्स्ट लेवल गेम खेल रहे हैं। अब इस रोबोट से ना इन्हें फ्रिज उठवा के दूसरी टेबल पर रखवाना था। अब इसका देखो 2 ही रास्ते हैं, या तो ये बंदा सीधा जाए, अपना दिमाग लगाए, उठाए और वहाँ पे रख दे, उसमें ये फेल भी हो सकता है। लेकिन रोबोट्स हमारी तरह नहीं है भाई, रोबोट्स अलग, उनके पास AI है, डिजिटल डेटा है, और पता नहीं फलाना ढिमकाना है। इस रोबोट को इस चीज़ की ट्रेन करने के लिए पहले ही सिमुलेशन में लाखों बार इसने इसकी प्रैक्टिस कर ली कि ये फ्रिज अगर मैं लेके उठता हूँ, कितनी पावर लगाता हूँ, तो कहाँ मेरा पैर फिसलेगा, कहाँ मैं गिरूंगा, कहाँ मैं फ्रिज को तोड़ सकता हूँ, या मैं खुद को भी डैमेज कर सकता हूँ, कितने तरीकों से गिरूंगा, कितनी बार गिरूंगा। इसने पहले ही सब कुछ सिमुलेशन के अंदर कर लिया था। और इतना सब कुछ करने के बाद जब ये फ्रिज को उठाने जाता है, तो इसके गलती करने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और ये 45 किलो का फ्रिज को उठा के साइड में रख देता है, वो भी परफेक्टली। अब ये भी अगर आपको थोड़ा सा हल्का लग रहा है, तो भाई रिसेंटली इस बंदे ने सिर्फ टीवी पे देख के
फुटबॉल सीख लिया है, और जो फुटबॉल के अंदर अलग अलग तरीके की स्किल्स होती है, कलाकारियां होती हैं, वो इसने करके दिखाई है। चाहे वो सिंपल किक से लेके ड्रिबलिंग भी कर ले रहा है विद प्रिसीजन, जिसे इंसानों को सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब तक हमने देखा कि एआई से खतरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे, फिर ह्यूमनॉइड रोबोट से देखा कि भाई लेबर वाली जॉब भी खतरे में है। अब इस वाले रोबोट को देख के लग रहा है कि स्पोर्ट्स खेलने वाले भी सतर्क हो जाए, तुम भी खतरे में हो। तो रोबोट भाई फ्यूचर में जो आने वाले हैं वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अब इंसान का इंसान से कंपटीशन नहीं, बल्कि हमें रोबोट से भी लड़ना है। और हाँ, बोस्टन डायनामिक्स जो है ये एक हुंडई की कंपनी है। दोस्तों ने नोटिस करा होगा, आपके मुद्दे जो मैंने कुछ टाइम पहले अनवील करा था कि हम ईवी टॉक्स में कवर करेंगे, वो मैंने गायब कर दिया है ना, वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन सिंपल सा है भाई, कुछ लोगों ने ऑलरेडी कमेंट भी किया था हमारे उसी वाली वीडियो के नीचे कि भाई जो आपके मुद्दे ना वैसे ठीक है, लेकिन ईवी टॉक्स के अंदर ही अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हमने अपना थोड़ा रिटेंशन ग्राफ भी देखा, वहाँ भी लोग जो है ना थोड़ा सा स्किप कर रहे थे उस वाले पॉइंट को। तो हमने सोचा कि हाँ वैसे तो अच्छा है, इसे ईवी टॉक्स में ना करके फ्यूचर में जो हम पॉडकास्ट लाने वाले हैं वहां पे उन मुद्दों को कवर किया जाएगा, वहां पे और भी ज्यादा मजा आएगा। तो फिलहाल के लिए ईवी टॉक्स के अंदर ईवी न्यूज ही रखेंगे। जो आपके मुद्दे आपने शेयर करते कमेंट में, वो हम नेक्स्ट जो भी हमारा पॉडकास्ट आने वाला है उसके अंदर शेयर करेंगे। दोस्तों फरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार आते ही लोगों में तहलका मच गया, लोग बावले हो गए। इवन का खुद का शेयर जो था वो 7-8% से नीचे आ गया, क्योंकि लोगों को इनकी जो इलेक्ट्रिक कार है वो पसंद नहीं आई। इनकी जो इलेक्ट्रिक कार है उसका नाम है फरारी लूचे, जो कि दिखाने में अंदर से तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे आप बाहर से देखोगे तो मजा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। ये जो कार है ना, ये डिजाइन की है एप्पल के चीफ डिजाइनर ने। और मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अगर आप इससे फरारी का नाम हटा देते हो तो गाड़ी इतनी बुरी नहीं लगेगी। अगर मैं कहूँ इसके ऊपर मैं एप्पल का लोगो भी लगा दूं ना, तो लगेगा कि हाँ भाई एप्पल अगर कभी इलेक्ट्रिक कार बनाता तो वो ऐसी ही बनाता। तो गाड़ी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है भाई ब्रांड नेम की। जब फरारी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिक कार, तो वो यार ऐसी तो नहीं दिख सकती। इसलिए भाई इसको इतना बैकलैश मिल रहा है, इतने मीम बन रहे हैं भाई इसके ऊपर, जिसमें से ये वाला तो मेरा फेवरेट है कि चाइनीज कंपनी जो है वो फरारी लेवल की गाड़ी बना रही है, फरारी से अच्छी दिखने वाली बना रही है, लेकिन फरारी जब इलेक्ट्रिक बना रहा है तो वो ऐसी बना रहा है। लेकिन अगर लुक्स को हटा दे तो स्पेसिफिकेशन गाड़ी की अच्छी है। ये 350 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चारों व्हील पे इलेक्ट्रिक मोटर है, जिनका कंबाइन आउटपुट है 1050 हॉर्स पावर। 0 से 100 जाने में 2.5 सेकंड, 0 से 200 जाने में 6.8 सेकंड। टॉप स्पीड है 310 किलोमीटर पर आवर की। बैटरी पैक है 122 किलोवाट आवर का, 800 वोल्ट के आर्किटेक्चर पे बनी है, और क्लेम्ड रेंज है 530 किलोमीटर। और इसकी कीमत है इंडियन करेंसी में 6.8 करोड़। इसकी जो डिलीवरी है वो ग्लोबली स्टार्ट होगी इस साल के एंड से। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स। टाटा मोटर्स प्लान कर रहा है कि अपनी ईवी प्रोडक्शन को 50% से बढ़ा देंगे, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। विनफास्ट अपनी ईवी कैब सर्विस को लॉन्च करेगा 5 जून को। अल्ट्रावोलेट ने अपना एक और नया वेरिएंट निकाल दिया X47 बाइक का, जो कि 2.5 लाख एक्स शोरूम है। इसके अंदर सिर्फ रडार देखने को नहीं मिलेगा। पहले वाली जो थी वो 2.5 लाख की आती थी, लेकिन फिर प्राइस बढ़ा दिया, तो अब सबसे चीपेस्ट ये वाला हो जाता है विदाउट रेडार। अशोक लीलैंड भी अपनी ईवीएस के लिए इन हाउस बैटरी बनाएगा फाइनेंशियल ईयर 2028 में। फरारी के एक्स सीईओ ने इनकी नई ईवी पे बोला है कि एटलीस्ट चाइनीज इस वाली कार को तो कॉपी नहीं करेंगे। CATL सोडियम आयन बैटरी का मास प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा इसी साल 2026 में। रेंज एक्सपेक्टेड है 600 किलोमीटर। विनफास्ट ने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी 10,000 इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन इन इंडिया। एथर कंपनी ने अपनी एक नई फाइनेंस कंपनी खोल दी, इसका नाम एथर फाइनेंस है, जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी होगी। टाटा पावर ने दिल्ली के अंदर 10,000 से ज्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट इंस्टॉल कर दिए हैं। ये था इस हफ्ते का ईवी टॉक। सबसे बेस्ट न्यूज आपको कौन सी लगी इस ईवी टॉक की कमेंट में बताओ।